हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स। अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है अरिथमेटिक मीन। तो द अरिथमेटिक मीन इन स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा सेट। यानी सिंपल भाषा में समझे तो जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एवरेज निकालने की बात हो रही हो तो उसे हम अरिथमेटिक मीन बोल देते हैं। जैसे कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द सीरीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ लिखा हुआ है, अरिथमेटिक मीन लिखा हुआ है और ये कुछ उसके टर्म्स हैं, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एवरेज का मतलब क्या होगा कि जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप दिन में कितनी रोटी खाते हो तो आप जनरली यही बोलते हो ना कि 5 से 6 रोटी खाता हूँ। मतलब आप एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाते हो वहाँ पे, है ना। तो वही चीज है। तो यही फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का, ठीक है, यही अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। बात करें और अगर इसको हम जो अच्छे से देखें तो अरिथमेटिक मीन इक्वल टू 1 अपॉन n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये वही चीज लिखी हुई है इसको, जैसे कि ये था सम ऑफ द सीरीज, ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज, और ये अपॉन n कर दिया यानी कि टोटल नंबर, ठीक है। ये कब काम आएगा, इफ कॉमन डिफरेंस इज नोन। ठीक है, जब हमें कॉमन डिफरेंस पता हो तब हम जो है इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे, मतलब अरिथमेटिक मीन को हम यूज करेंगे। बाकी जनरली क्या होता है, सम ऑफ द सीरीज अपॉन द नंबर ऑफ द टर्म्स, अगर हम किसी भी सीरीज का अगर निकालना चाहे तो। फिर उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला है इफ लास्ट टर्म इज नोन। जब हमें लास्ट टर्म पता हो तब हम क्या लिखेंगे, तब फॉर्मूला हो जाएगा अरिथमेटिक मीन का 1 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी हाफ a प्लस l। ये वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जितने हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और उसी से ये जो है फॉर्मूले निकल के आए हुए हैं। अब और फॉर्मूले होते हैं अगर जो है हमें सीरीज का सम निकालना हो, ठीक है, तो Sn इक्वल टू होता है n इंटू अरिथमेटिक मीन। तो ये हो जाता है n मल्टीप्लाई बाय अरिथमेटिक मीन और ये Sn, ठीक है। ये वही चीज लिखी हुई है, इसको जो है इस तरीके से लिख दिया गया है, ठीक। फिर उसके बाद अगर किसी दो वैल्यू का निकालना है, अगर इफ वी हैव a एंड b वैल्यू, अगर मुझे a और b का निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, a प्लस b अपॉन 2। ये फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं फॉर अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। तो यहां पे कुछ बातें नोट करने वाली बात होती है कि जो बीच की वैल्यू होती है, एकदम जो सेंटर वाली जो वैल्यू रहेगी वो AP जो कि ऑड सीरीज है वो उसके AM के बराबर होता है, AM यानी कि अरिथमेटिक मीन, ठीक है। फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कि ये n टर्म्स ऑफ AP, ये n कहां से शुरू होगा, ये शुरू होगा 1 से, यानी कि नेचुरल नंबर की बात हो रही है, जिसको लिखते हैं n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ठीक। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हीं के यूज करते हुए कुछ हम जो है देखेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल नंबर्स के बारे में देखते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर आर पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, यानी कि
जीरो नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 और सो ऑन। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, जिसमें जीरो नहीं हो, जीरो को इंक्लूड नहीं किया गया यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग जो है अगर ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर मुझे इसका सम निकालना होगा तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक, और अगर यही चीज जो है, अगर ये पहला फॉर्मूला हो गया नेचुरल नंबर से, और ये दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर जो है मुझे सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालना है जो कि स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखा हो, मतलब कैसा, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस और ये एंड सो ऑन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, इसी तरीके से क्यूब का भी होता है। क्यूब का क्या हो जाता है, n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, जो कि क्या है, ये बेसिकली ये यही है होल स्क्वायर, अगर इसका तुम कर दोगे। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब जो है देखते कुछ क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। If the mean of the given observation k 2k plus 1 2k plus 5 2k plus 9 is 30, हमारे पास मीन दिया हुआ है। ठीक है, मीन जैसा कि मुझे पता है am मैंने अभी बताया कैसे निकालते हैं, या किसी भी सीरीज का अगर सिंपल मुझे अगर मीन निकालना है, नॉट ओनली फॉर द अरिथमेटिक जो है प्रोग्रेशन, तो होता है सिंपली सम ऑफ टोटल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ये मैंने लिख दिया, ये हम अभी तक देखते आए। तो यहां पे मुझे ये क्या दिया हुआ, इफ द मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, मतलब ये 30 जो है ना, ये क्या है, अरिथमेटिक मीन हमें मिला हुआ है। और ये हमारे पास सीरीज है, k है 2k प्लस 1 है 2k प्लस 5 है 2k प्लस 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अरिथमेटिक मीन वाला फॉर्मूला तो ये नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं लिखा हुआ है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 30 लिखेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक मीन जो हमें 30 दिया हुआ है, और सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल टर्म्स क्या है, सम निकालेंगे अगर हम, तो k है हमारे पास प्लस 2k प्लस 1 प्लस फिर ये 2k प्लस 5 2k प्लस 5 प्लस 2k प्लस 9, सारे टर्म्स जो है पॉजिटिव में, इसलिए मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, और अपॉन में 4 कर देंगे, 4 टर्म्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 30 है, 30 मल्टीप्लाई बाई इंटू 4 इक्वल टू, यहाँ पे k कितने हैं, k, ठीक है 2k 3k हो जाएगा, 5k और ये 7k, 7k प्लस 1 5 6 9 प्लस 6 कितना हो जाता है, ये 15। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्यों नहीं निकाल पा रहे हम, क्योंकि देखो अगर हम जो है 2k माइनस k करते हैं, ठीक है 2k प्लस 1 होता है, ये हमारे पास 2k प्लस 1 होता है, इसमें से मुझे अगर माइनस k करना है तो हम कर ही नहीं पाएंगे पहली बात तो। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास k और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस टर्म को इस टर्म से माइनस करूं तो 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, ये 2k कट जाएगा और ये बच जाएगा -4। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है ना, तो इसलिए हम जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 30 इंटू 4 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 120, और यहाँ से -15 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 7k। ठीक है, 120 माइनस 15 इक्वल टू 105 इक्वल टू 7k, और k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 105 अपॉन 7। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये 7 1 जा 15 7 जा से चला जाएगा मेरे पास, तो k की वैल्यू मेरे पास आ रही है 15, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी, एक नई सीरीज है
तो अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस is a sequence of non-zero numbers where each term after the first is found by multiplying the previous one by a fixed non-zero number called the common ratio। तो अगर कोई ऐसी सीरीज है जैसे कि कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करके बनाई गई हो, ठीक है, कोई वैल्यू को मल्टीप्लाई कर करके अगर हम उसे बना रहे हैं, सपोज मेरे पास कोई वैल्यू ये फॉर एग्जांपल एक सीरीज है 3, 6, 12, 24, तो ये मेरी क्या है, ये जीपी है, ठीक है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस सीरीज में पहले टर्म को, ठीक है, पहले टर्म में 2 मल्टीप्लाई करके सीरीज बनाया गया है। मतलब 2 कहां से मल्टीप्लाई किया गया है, यहां से 3 किया, ठीक है, 3, फिर यहां पे तो कोई कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई किया 3 इंटू पहले टर्म में मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो पहला टर्म हमारा यही है, तो ये a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इसमें मैं हर बार 2 का मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं और इंक्रीज करता जा रहा हूं सीरीज को। तो 3 इंटू 2 है ये क्या है, 3 इंटू 2 स्क्वायर है ये क्या है, 3 इंटू 2 की पावर क्यूब है ये, ठीक है। तो इस तरीके से है 2 क्यूब। तो यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे ये कुछ फॉर्मूला इस तरीके से इसका बन करके आ रहा है। मतलब कैसा, a लिखा हुआ है मेरा, ar लिखा हुआ है मेरा, AR स्क्वायर लिखा हुआ है मेरा, और ये सो ऑन कहां तक है, ये मेरा रहेगा AR n-1 एंड सो ऑन, उसके आगे भी सीरीज ये जाती जाएगी। इसमें जो कि A होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पहले टर्म में ही हम लोग कोई वैल्यू को मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। और R हमारा यहां पे इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो जब r इक्वल टू अगर 1 हो जाए, ठीक है, सभी में 1 का मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो सभी टर्म जो है a के बराबर रहेंगे, ठीक है। ये बात जो है हमें नोट करने वाली बात होती, कभी कभी पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, MCQ में, ठीक है। अब अगर r निगेटिव हुआ, ठीक है, r अगर हमारा निगेटिव हुआ, तब क्या होगा, तब n टर्म जो जीपी का होगा वो क्या होगा, tn इक्वल टू a डॉट r n-1, ये हो जाएगा, ठीक है। और अब इसमें अगर जैसे ये सीरीज लिखी हुई थी, ठीक है, ये सीरीज अगर लिखी हुई थी, मुझे इसका सम निकालना होगा, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा Sn, यानी सम ऑफ n टर्म्स, लिखेंगे a r n-1 अपॉन r-1, ये मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। और इसी को, और जो अगर लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म अगर हमें पता है, तो r में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, अपॉन r-1 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या है, अगर मुझे लास्ट टर्म निकालना है इसका, तो tn इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ n-1, ये हो जाएगा मेरा लास्ट टर्म निकालने के लिए। इसके बाद अगर मुझे 2 वैल्यू दी हुई है, तो मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है फॉर 2 वैल्यूज, ठीक है। अगर 2 वैल्यूज के मुझे निकालना है, सपोज a एंड b गिवन है मुझे, तब मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, सीधे √ab, ठीक है। फिर उसके बाद अगर यही n टर्म्स है, मतलब n टर्म्स मिले हुए, मतलब a b c d बहुत सारे टर्म अगर मेरे पास हैं, तब मैं क्या निकालूंगा, ऐसे करूंगा और टू n, और ये हो जाएगा a1 a2 a3 और सो ऑन, ठीक है। इसके बाद वेयर a1 a2 an और ये अप टू an आर द टर्म्स ऑफ जीपी। बढ़ते हैं आगे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। हालांकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ये ऐसे फॉर्मूले बेस्ड रहेंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से आता है तो इसे हम फॉर्मूले के तौर पे नहीं, मतलब फॉर्मूले से हम लोग इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत काम जो है पेचीदा हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बॉल बाउंसेस इट राइजेस टू 2/3 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फेल, if the ball is dropped from the height of 36 meter, how high will it rise at the third bounce? मतलब क्या बोल रहा है कि एक बॉल को बाउंस किया गया तो वो 2/3 हाइट तक बाउंस होती है, और वो कहां से गिराई गई है, 36 मीटर हाइट से गिराई गई है। तो मतलब ऐसा कुछ जो है
काम चल रहा है, क्या होता है कि ये इसकी हाइट, सपोज ये हाइट इक्वल टू 36 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसे बॉल लेता है, ठीक, बॉल लेता है और ये क्या करता है, बॉल को फेंक देता है, ठीक है। तो बॉल क्या होगी, ये हमारा ग्राउंड है, बॉल क्या होगा, बॉल मेरा ऐसे फॉल होगी, ऐसे आके फिर ये टकरा के रिबाउंस होगी, तो ये जो अब जो जाएगी ना ये हाइट, ये क्या जाएगी, ये 36 मल्टीप्लाई बाई 2/3 हाइट तक ये जाएगी, ठीक है। फिर इस तरीके से फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। तो वो यही पूछ रहा है कि ये तो हो गया पहला, ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा, और ये तीसरा वाला पूछ रहा है कि ये इसकी हाइट क्या होगी, ठीक है, हाइट, ये इसकी हाइट क्या होगी। तो इसे मुझे निकालना है, तो इसको बेसिकली हम लोग ऐसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सपोज 36 है, तो पहली बार के लिए क्या हो जाएगा, 36 इंटू 2/3 कितना आ जाएगा ये, तो 3 1 जो 3 2 जा, ये आ जाएगा 24। तो पहली बार में ये जाएगी, ये हाइट कवर करेगी 24 मीटर, ठीक है, ये जो हाइट रहेगी ये कहाँ तक जाएगी, 24 मीटर। अगेन ये नीचे आई और फिर ये कितना जाएगी, तो अब ये सेकेंड बार में 24 मल्टीप्लाई बाई 2/3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 8 जा, और ये जाएगा 16 मीटर, ठीक है। तो ये हाइट कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी 16 मीटर तक। फिर उसके बाद थर्ड में क्या होगा, थर्ड में अब जो है कितना जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो ये कुछ जाएगी 32/3, और इसको अगर हम लोग जो है सॉल्व करें 32/3 और 3 1 जा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। तो देखो अगर कभी कभी ऐसे अगर आप लोग को नहीं पता चलता कि इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते, सिंपल कई लोग होते हैं जिन्हें नहीं मालूम होता, तो वो क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे बस टर्न कर दो, ठीक है, ऐसे जो है एक सर्कल से टर्न मार दो। टर्न मारने का मतलब क्या है कि जैसे 10 इधर लिखा हुआ है, ये ऐसे किया, 10 इधर लिखा है तो 10 इधर आ जाएगा और 3 यहाँ नीचे चला जाएगा और ये 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो मेरे पास ऑप्शन बी है करेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे कि मैं क्या करता, 2/3 है जैसे मुझे दिया हुआ है 2/3, तो मैं डायरेक्ट पावर लगा देता, ठीक है, डायरेक्ट पावर लगा देता। क्या पूछ रहा है मेरे पास कि थर्ड बाउंस में कितना हो, तो ये इसकी पावर 3 कर दूंगा और किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 36, तो अभी भी इसका आंसर यही ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ बॉय प्लेज विथ अ बॉल एंड ही ड्रॉप्स इट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, एवरी टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड इट बाउंसेस बैक टू अटेन a height of 4/5 of the previous height. The ball does not bounce further if the previous height is less than 50 centimeter. What is the number of time the ball hits the ground before the ball stops bouncing? मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि अब जो है बॉल फेंकी गई कहाँ से, 1.5 मीटर से, तो इसको मैं पहले सेंटीमीटर में कर लेता हूँ, तो इंटू 100 कर लूँगा तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 150 सेंटीमीटर से बॉल फेंकी गई है, ठीक है, और हर बार वो कितनी रिबाउंड होगी, 4/5, ठीक है, प्रीवियस हाइट से। और ये कह रहा है कि जैसे ही हाइट 50 सेंटीमीटर से कम होगी वैसे ही वो बाउंस करना बंद कर देगा, फिर वो बाउंस नहीं होगी। पहली बार कैसा जाएगा, पहले तो हम लोग हाइट लिख लेते हैं, हाइट हमारे पास गिवन है इतना, ठीक है, और हाइट ऑफ न्यू मेरी जो होनी चाहिए वो इससे जो है 50 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये बाउंस नहीं होगी अब, ठीक है। ये कंडीशन लिख दिया। यहां पे पूछ रहा है नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट द ग्राउंड, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट द ग्राउंड, कितनी बार बॉल जो है हिट करेगी। तो ये मैंने एक सिनेरियो बना लिया, ठीक है, ये मैंने सिनेरियो बना लिया है यहाँ पे, जिसकी हाइट क्या है, 150 सेंटीमीटर है, ठीक। अगेन यहाँ से बॉल ड्रॉप की गई, ये अगेन यहाँ से बॉल ड्रॉप करी जाएगी। तो सबसे पहले क्या होगा, ये बॉल आई, ठीक है, ये बॉल आई, ठीक है, पहला हिट हुआ, पहले हिट में क्या होगा, पहले हिट में ये होगा कि 150 मल्टीप्लाई बाई 4/5, इसका हो जाएगा 5 1 जा 5 3 0 और 120,
ठीक है। तो पहली बार ये जाएगी बाउंस होके 120, ठीक, ये यहां पे आएगी, ठीक, 120 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये नीचे आएगी, फिर यहां नीचे आएगी, सेकेंड बार ये जो है टकराई, ठीक, सेकेंड बार जब टकराई तो क्या होगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 4/5, तो ये हो जाएगा 5 1 जा और 5 2 4 और ये 24 इंटू 4, ये हो जाएगा 96, ठीक है। अब ये कितनी जाएगी, ये जाएगी 96 जाएगी, यहां तक आई। फिर उसके बाद थर्ड टाइम आई, थर्ड टाइम टकराई यहाँ पे, तो ये थर्ड टाइम टकराएगी और थर्ड टाइम के लिए हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाय 4/5, ये हो जाएगा समथिंग अराउंड 5 1 जा और ये 19.2, ठीक है, और ये हो जाएगा 76.8, ठीक। तो थर्ड बाउंड में ये 76.8 जाएगा। फिर उसके बाद ये फिर जाएगी ऊपर, और अब ये कितनी जाएगी, ये 76.8 आ गई। फिर उसके बाद आई फोर्थ बार टकराएगी, फोर्थ बार टकराएगी, तो कब कितनी जाएगी, 4 बार टकराई तो 76.8 मल्टीप्लाई बाय 4/5, जो कि हो जाएगा 768/10 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 4। इसको अगर मैं करूं तो ये 84270 और ये 3 ये आ जाएगा 50, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा अब, तो ये हो जाएगा डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 6 जा, ठीक है, फिर उसके बाद 0.1, ठीक है। तो ये आ जाएगा समथिंग अराउंड 60.1, ठीक। फिर उसके बाद जो है 60, ये जो है जाएगा कितना, 60.1। अब ये फिफ्थ टाइम टकराएगी, फिफ्थ टाइम टकराएगी, और अब ये ऊपर कितनी जाएगी ये पूछा गया, तो फिफ्थ टाइम जो है टकराई और ये 60.1 इंटू 4/5 किया, ये हुआ 601 इंटू 4/10/5, ये समथिंग अराउंड हो जाएगा 2404/50, ठीक है। तो ये 50 से डिवाइड किया 2405 से, तो ये 48.0, तो ये समथिंग कुछ अराउंड आएगा 48.808, ठीक है, 48.08। अब क्या ये होगा, जैसे ये फिफ्थ टाइम टकरा गया है और ये ऊपर जाएगा, ठीक है, 4808। अब ये जब नीचे आएगा ना, तो ये अब ऊपर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि हाइट मेरी जो है अब 50 से कम हो गई। तो ये कितनी बार जो है टकराया, ये टकराया है 5 टाइम्स, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो सेकेंड नंबर होगा, ठीक है, 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो दिया हुआ सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट इन जीपी, तो अगर मुझे जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीपी टर्म्स जो है दिया हुआ है, तो कैसे उसे सॉल्व करूंगा मैं, तो सम लिखा, ये होता है आप लोग को पता होगा s प्लस ए आर, सीरीज क्या होती है, ए आर फिर ए आर स्क्वायर फिर ए आर क्यूब और सो ऑन, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा। मल्टीप्लाई करूंगा आर बोथ साइड, आर बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो ये आर एस इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर 4 प्लस एंड ये सो ऑन का, ये जो है इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। फिर बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, ये फ्रॉम s माइनस आर एस होगा, ठीक है, s माइनस आर एस इक्वल टू, ये यहां से माइनस करेंगे तो a और समथिंग, ये सपोज ऐसे लिखा है a प्लस ए आर स्क्वायर, ये क्या किया हम लोगों ने 1 से माइनस किया है 2 से, ठीक है। तो ए आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए आर क्यूब
एंड सो ऑन, और माइनस कर दिया है हम लोगों ने किससे, ए आर माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब माइनस ए आर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, ए आर स्क्वायर ये इस तरीके से ये कटता चला जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास एस आर एस और ये इस तरीके से कुछ बचेगा, जिसमें से हम लोग s को कॉमन निकाल लेंगे, 1 माइनस आर कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा a, और हमारे पास अगर इनफाइनाइट सीरीज है जीपी की, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सम अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा a1 माइनस आर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है, अगर यही चीज स्क्वायर में दिया होता, सपोज ए, ठीक है, और ए आर का होल स्क्वायर, मतलब अगर कोई स्क्वायर में सीरीज है तो हम लोग उसको कैसे लिख देंगे, तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स विच आर इनफाइनाइट। तो हमें उसको अगर निकालना है तो एस इनफाइनाइट स्क्वायर कर देंगे, सिंपली हम लोग उसको स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर यही चीज मुझे क्यूब के लिए दिया होता, तो क्यूब के लिए मैं क्या करता, एस इनफाइनाइट क्यूब ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर की पावर क्यूब। ठीक है, ठीक है, अगर कितना भी दिया हो आप लोग इस तरीके से इसका फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। अब एक नोट लिख लेते हैं, ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल एन टर्म्स ऑफ अ जीपी इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन की पावर n। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन की पावर n। आगे बढ़ें तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर अ बॉल रिबाउंड्स टू 4/5 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट हैज फॉलन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस दैट इट विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट इफ इट हैज बीन जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 120 मीटर्स। तो मेरे पास क्या है, कॉमन रेशियो दिया हुआ है 4/5। ठीक है, और मुझे क्या करना है, सम निकालना है, और ये इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। ठीक है, कितने डिस्टेंस वो कवर करेगी जब तक कि वो मतलब रुक नहीं जाती। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस 1 और आर माइनस 1। ठीक है, और अगर इनफाइनाइट दिया है तो इनफाइनाइट के लिए हमने अभी पढ़ा है 1 माइनस आर, ये मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, और यही फॉर्मूला यहाँ यूज होगा कहीं ना कहीं। बट यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे देखो, पहली बात तो n नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं, तो ये इनफाइनाइट हो गई, ये तो बात पक्की है। अब मुझे पहले तो फर्स्ट टर्म निकालना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो अगर आप लोग जैसे ये बॉल गिराओगे यहाँ से, ठीक है, ये बोल रहा है कि ये आया, ठीक, और फाइंड द टोटल डिस्टेंस दैट इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट इफ इट हैज बीन जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 120 मीटर्स। तो ये 120 मीटर से गिराया गया यहाँ पे। ठीक है, और फिर ये वापस ऊपर जाएगा यहाँ तक, तो पहले मुझे इतनी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये सीरीज मुझे निकालनी पड़ेगी यहाँ तक की। ठीक है, ये अभी मेरे को कहाँ तक का डिस्टेंस दिया है, यहाँ तक का। ठीक, जो मेरी सीरीज चालू होगी वो कहाँ से होगी, ये पूरी यहाँ से, फिर जो दूसरी सीरीज होगी वो कहाँ से चालू होगी, वो ऐसे चालू होगी, ऐसे, फिर तीसरी सीरीज कहाँ से चालू होगी, फिर तीसरी सीरीज ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जो है सीरीज मेरी चालू होगी। तो मुझे यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। फर्स्ट टर्म मेरे पास आएगा, तो सबसे पहले 120, ठीक है, 120 इंटू 4/5। ठीक, तो ये कहाँ की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस अभी निकाल रहे हैं। ठीक, ये, ठीक, ये वाली डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 4, ये हो जाएगा 96। ठीक है, अब ये हमारा पहला टर्म नहीं, ये हमारा ए नहीं है, हमारा ए क्या रहेगा, ए हमारा रहेगा 120 प्लस 96, क्योंकि मैंने पहले बताया कहाँ तक की लेंगे वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, अभी हमने ये वैल्यू निकाली, तो ये हो जाएगा हमारे पास 216a। ठीक है, इक्वल टू ए है ये, तो a इक्वल टू अभी 216 आया अभी मेरे पास। ठीक है, अब मुझे इस फॉर्मूले में रख देना है, तो s इनफाइनाइट तक जाएगा ये
216 है और 1 माइनस 4/5 है। तो ये हो जाएगा 216 और 5 माइनस 4/5, फिर ये 216 और ये जाएगा 1/5। तो ये हो जाएगा समथिंग अराउंड 216 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 6 30, 5 1 5 8 और ये 10 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब इसके लिए एक और अल्टरनेट मेथड भी है। अल्टरनेट मेथड क्या है हमारे पास? अल्टरनेट मेथड ये होता है कि अगर मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, हाइट लूंगा, और ये बहुत ही सरल है, हाइट लूंगा और क्या करूंगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी कर दूंगा। अब यहाँ a और b क्या है हमारे पास, जैसे ये कॉमन रेशियो लिखा हुआ 4/5, तो ये हमारे पास b अपॉन a फॉर्मेट में लिखा होता है। तो यहाँ पे हाइट कितनी दी हुई है मेरे पास, 120 दी हुई है। ठीक है, 120 और 120 दिया हुआ है, जिसमें a प्लस बी करा 4 प्लस 5 अपॉन 4 माइनस 5 करूंगा, सॉरी 5 माइनस 4 करूंगा, 5 माइनस 4। ठीक है, और ये क्या था, 5 प्लस 4। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइड में कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि ये 1 हो जाएगा। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 9 0 0, 9 2 18। ठीक है, और 9 1 9 10, ये उतना ही आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। तो हमारे पास a क्या गिवन है, a मेरे पास दिया है 1, जो कि ये क्या है, फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो क्या है मेरे पास, कॉमन रेशियो है 1/2। कैसे, मुझे इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, 1/2 माइनस 1 कर दूं, या फिर क्या कर सकता हूं 1/4 माइनस 1/2 कर दूं, या फिर 1/8 माइनस 1/4 कर दूं, तो ये 1/2 ही आएगा। और ये भी कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। तो इनफाइनाइट तक है तो a 1 माइनस r करता हूं। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या करूंगा, फिर मैं वैल्यू को रख दूंगा, 1 है। ठीक, 1 माइनस r कितना है मेरे पास, 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1/1/2 और ये हो जाएगा 2, यानी कि वैल्यू हमारी ये a आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द नंबर इफ द अरिथमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू नंबर आर 7 एंड 2√10 रेस्पेक्टिवली। मेरे को क्या दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है ऑफ टू नंबर। अरिथमेटिक ऑफ मीन कैसे निकालते हैं दो नंबरों का, सिंपली a प्लस बी अपॉन 2 करते हैं। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, ये मेरे पास 7 दिया हुआ है ये। तो इसको अगर मैं और अच्छे से लिख लूँ तो a प्लस बी इक्वल टू है 2 7 जा 14। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। फिर उसके बाद दिया है ज्योमेट्रिक मीन। जो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास दो नंबरों का होता है a b, ये हो जाता है कितना 2 10। ठीक है, ये मेरे को गिवन है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। अभी पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, a b इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू 10, ये हो जाएगा a b इक्वल टू 4 10 जा ये हो जाएगा 40। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या करूँगा, इसको मैं फॉर्मेट में लिखूँगा, क्या है a प्लस बी, तो b की वैल्यू मेरे को मिल गई a 14 माइनस a, 14 माइनस a। ठीक है, अब इसको पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो हम इसे इक्वेशन 2 में रखेंगे और क्या आएगा, तो मेरे पास a है और b क्या हो चुका है, b हो चुका है मेरे पास ये वाली वैल्यू, तो 14 माइनस a। ठीक, और इक्वल टू कर दूंगा कितने से, ये है 40।
ठीक, तो ये वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास। इसको जो है फॉर्मेट में रिफॉर्मेट करेंगे तो ये हो जाएगा 14a माइनस ए स्क्वायर और इक्वल टू 40। तो इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये समथिंग ऐसे हो जाएगा, ए स्क्वायर ये इधर गया माइनस 14a और ये हो जाएगा प्लस 40। ठीक है, अब इसको जो है हमें इसका फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 4a और 10a प्लस 40। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करने पे हो रहा है क्या, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, और ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 10a माइनस 40, ये हो जाएगा a माइनस 4 और ये हो जाएगा 10a माइनस 4। तो हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, एक तो a इक्वल टू 4 और 10 आ रही है। ठीक है, ये पहले ऐसे लिखेंगे a माइनस 4 और a माइनस 10, तो हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ रही है, एक तो हमारे पास 4 आ रही है और एक हमारे पास 10 निकल के आ रही है। तो अल्टरनेटली कुछ भी लिख सकते हो, देखो कैसे लिखोगे इसमें फिर यहाँ पे, तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अगर मैं a की वैल्यू 4 लेता हूँ, ठीक है, फॉर b जो है मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं a की वैल्यू 4 ले रहा हूँ। ठीक है, a की वैल्यू 4 लेता हूँ तो क्या होता है आंसर, तो a की वैल्यू 4 है तो इसमें मैं रख दूंगा, तो हो जाएगा b इक्वल टू 14 माइनस 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास b की वैल्यू 10। ठीक है, फिर अगर जो है मैं a की वैल्यू 10 लेता हूँ तो क्या आता है, फॉर b तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 10, ये आ जाएगा 4। तो अल्टरनेटली मेरे को ये पता चल रहा है कि a और b 4 और 10 है, तो ये मेरे पास ऑप्शन नंबर c है, ये c मेरा करेक्ट आंसर है। और आज के इतना काफ़ी था, मिलते हैं अगली वीडियो में।